हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका पार्ट 2 है जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है क्या है गाइस, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। हाउ डू आई फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और थिंग एंड वाई इज रिलेवेंट टू मी। ये आप लोग का क्वेश्चन रहेगा गाइस एलसीएम पढ़ने से पहले कि हम इसे पढ़ के फायदा क्या होगा, हम इसे सीखेंगे क्या। हाउ डू आई फाइंड, हम कैसे किसी भी दो नंबर के बीच का लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। कॉमन कोर कोऑब्जेक्टिव NH24 स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3 1 2 और 3 डिजिट विथ 80% एक्यूरेसी। ठीक है गाइस, अब चलिए when thinking about the finding the least common multiple or the LCM, यानी कि जब हम सोचते हैं LCM निकालने के लिए तो हम क्या सोचते हैं। रिमेंबर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, क्या L में क्या होता है, L मतलब होता है लिस्ट यानी कि द स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर। C स्टैंड फॉर ऑल टर्म इन कॉमन, ये LCM का फुल फॉर्म है यानी कि कॉमन जो रहे। और M किस पे स्टैंड करता है, M फ्रॉम देयर मल्टीपल्स यानी कि जो L की स्टैंड किस पे करता है, स्मॉलेस्ट नंबर। C यानी कि कॉमन और M यानी मल्टीपल यानी सबसे छोटा। जो दो नंबर अगर लेते हैं उनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, उन दोनों में जो कॉमन मिल जाए। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे निकाला जाता है। इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्या देयर आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर, यानी कि दो मेथड होते हैं इसे निकालने के। कौन कौन से, पहला मेथड क्या होता है, यूज मल्टीपल लिस्ट यानी कि आपको उसका नंबर वाइज 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इस तरीके से एक टेबल बनाना पड़ेगा। जब हम उन दोनों में वेरीफाई करेंगे सबसे छोटा कौन सा है जो दोनों में रहे। और दूसरा मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गाइस ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ईजी है, एकदम आप लोग इसे बेस से समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम मेथड 1 मल्टीपल लिस्ट, यानी मल्टीपल लिस्ट से हमें एलसीएम निकालना है 4 का और 9 का। कैसे निकालेंगे गाइस, देखिए पहले हम 4 का टेबल पूरा लिखेंगे। क्रिएट ए लिस्ट फॉर मल्टीपल ऑफ फॉर ईच नंबर, पहले हम 4 का लिख देंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 4 12, इस तरह 4 का पूरा 10 तक लिख देते हैं। उसके बाद 9 का लिख देते हैं, 9 का 9 9 9 जा 9 9 2 जा 18 27। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन मिल गया, इसका 36 और इसमें 36 कॉमन है। अब इसके बाद जो इसमें कॉमन है इतना बनाना है कि हम जब लिखते लिखते हमें पता चल जाता है ये कॉमन है। देखिए यहाँ पर 36 कॉमन हो जा रहा है, यहाँ पर 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36। यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ कॉमन है, इसमें यहाँ कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जो दोनों में सबसे पहले अगर यहाँ पर 4 रहता, यहाँ पे 9 वाले में भी अगर 4 रहता तो वो कॉमन हो जाता, लेकिन यहाँ के टेबल में 36 सबसे पहले आ रहा है। इसके बाद भी अगर कॉमन होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप लोग समझ ही गए, पिछले वीडियो मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए। द एलसीएम ऑफ 4 and 9 इज 36। इसके साथ बच्चों आप देखते हैं क्या, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे निकालेंगे एलसीएम 4 और 9 का। पहले क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे फैक्टर ट्री से। फैक्टर ट्री से किस तरीके से निकाला जाता है गाइस आपको पता ही है, 2 2 जा 4 के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, 2 into 2। अब 9 का निकालेंगे तो 9 का 3 into 3, तो ये 2 into 2 और 3 into 3। अब 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 2 और 9 का क्या हो जाएगा, 3 into 3। इनके बीच में कोई कॉमननेस नहीं है। अब देखिए जब कॉमन रहेगा तभी ना हम उसके बीच में वो करते थे। जिस तरह एचसीएफ में अगर यहाँ पर भी ऊपर 2 रहता तो हम इसे कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 है इसीलिए हम इसे कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या कर देंगे गाइस, सबको एक साथ लिख देंगे। जब हमें दोनों में कोई कॉमननेस ही नहीं दिख रही है, कोई नंबर इसमें रिपीट ही नहीं हो रहा, प्राइम नंबर दोनों में कॉमन ही नहीं है, तो सारे नंबर का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 36, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है गाइस, 4 9 जा 36। अब 10 और 12 का निकालते हैं मल्टीपल लिस्ट से। मल्टीपल लिस्ट से कैसे निकालेंगे, 10 का टेबल लिखेंगे और 12 का लेवल लिख देंगे। 10 का टेबल 80 तक लिखा गया, इसका 12 का। अब देखिए गाइस इसमें 60 हमें क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। 12 5 जा 60, 10 6 जा 60।
देखिए 60 आपका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। आप मल्टीपल लिस्ट से भी हम निकाल सकते हैं, टेबल लिखना रहता है और जो सबसे पहले मिल जाए वही आपका क्या हो जाता है, एलसीएम, दोनों में कॉमन। बिल्कुल एचसीएफ से थोड़ा सा बहुत अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खो जाता है, इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल खो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 10 का फैक्टर ट्री बनाया गया, फैक्टर ट्री नहीं बना सकते हैं तो इस तरीके से भी 10 का निकाल सकते हैं, 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, इस तरीके से ही निकाला जाता है। वहाँ पर फैक्टर ट्री आपको समझाने के लिए बता दिया गया है। 2 इंटू 5 हो गया, उसी तरह 12 का निकाला गया, 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, फिर 4 एक प्राइम नंबर है तो फिर से उसे तोड़ दिया गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा गाइस तो बोल दीजिएगा, इसकी भी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है अलग से ही। आप सर्च करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन एजुकेटेड मैन, तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। एक चैप्टर है, उसको पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। उसमें गाइस आपको फैक्टर ट्री बनाना भी आप सीख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 10 का एक जगह लिख दिया गया 2 इंटू 5, 10 का आ गया आपका, 12 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 2 और 2 एक कॉमन मिल गए, इसे क्या मिल गया यहाँ पर कॉमन, तो कॉमन हो गया तो एक ही बार उतरेगा। जो चीज़ कॉमन मिल जाती है उसे एक ही बार उतारा जाता है, जो नहीं कॉमन रहती है उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी कि एक 2 यहाँ उतरेगा, फिर 5 उतर जाएगा, फिर 2 और फिर 3, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। ये पॉइंट का मतलब समझ लीजिए गाइस मल्टीप्लाई है। यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग में इशू है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया गया है। और फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, इसी तरीके से इसका भी करिए गाइस मल्टीपल मेथड से। तो 12 का हम लोग क्या निकाल देंगे, 12 का टेबल लिख देंगे, उसका 16 का टेबल। अब हमें देखिए यहाँ पर कॉमन मिल गया, क्या मिल गया 48, क्या मिल गया 48। और यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई लिस्ट से। फिर उसका 96 भी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या होगा एलसीएम, मैंने बोला था जो छोटा होगा वही एलसीएम होगा। और यहाँ पर तो क्या होगा एलसीएम 12 और 16 का 48 होगा, जो सबसे पहले आएगा। यहाँ पर 96 भी हो सकता था अगर यहाँ 48 अगर नहीं कॉमननेस रहता तो, लेकिन हम लिखेंगे 48 को, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन यानी कि लिस्ट हमें लेकर चलना है, सबसे छोटा लेकर के चलना है। देयर इज ऑलवेज मोर देन 1 मल्टीपल फॉर एनी सेट ऑफ नंबर, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करना है 12 से 16 का, ठीक है। अब 12 का निकाला गया फैक्टर ट्री, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 का 2 इंटू, ये सारा मंगा दिया जाए आपका तिरिया, अभी आया नहीं है, हाँ। अब देखिए आपको अब इजीली दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 12 है, 3 4 जा 12, फिर 4 की इसमें टूट गया। ये सब हमें प्राइम फॉर्म में तोड़ना है। आप चाहे तो इस तरीके का मेथड जो होता है लॉन्ग वाला उससे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें इजी रहता है गाइज। ये फैक्टर ट्री से इजी हो जाता है वो 3 इंटू 2। अब जिनको जो इजी लगे वो करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्राइम नंबर मिल गया 3, यहाँ पर 2 2, फिर 16 से 4 4 जा 16, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी तरीके से करके फिर हम यहाँ पर 12 का क्या मिल गया 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 जा 12। उसी तरह 16 क्या मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब यहाँ पर इसे नोट कर देंगे। अब जो कॉमन मिलेंगे हम उसे एक बार नोट करेंगे। जो कॉमन मिल गया 2 और 2 एक एक बार हो गया, तो एक 2 एक ही बार यहाँ पर 2 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर भी 2 एक ही बार उतरेगा, फिर बाकी सब सिमिलरली उतर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। इसी के साथ बच्चों एलसीएम आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, और कहीं डाउट है तो वीडियो को रीप्ले करिए और एलसीएम को समझ लीजिए। एलसीएम छोटी चीज़ नहीं है गाइस, आपके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल में काम आएगी। देयर आर 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर, ठीक है गाइस। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड द एलसीएम फॉर इस सेट, यानी 9 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है और कमेंट सेक्शन में देना है 4 8 और 12 का, 2 3 6 एंड 8 का, ठीक है गाइज। इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया इंडिपेंडेंट, ये भी आपको करना है। ये 2 आपको गाइडेड वाले भी हैं, इंडिपेंडेंट वाले भी हैं। आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।